हाँ जी नमस्कार, मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है आप सभी का HMWB एकेडमी पर। और स्वागत है सीखो पाइथन के एक नए एपिसोड में। अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ था कि कैसे एक्सेप्शन रेज होते हैं और उन्हें हैंडल करना होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप खुद के एक्सेप्शन बनाकर उन्हें रेज करा सकते हो और उन्हें हैंडल कर सकते हो। तो तरीका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है। आपको एक क्लास बना लेनी है जो भी आप एरर जनरेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है एरर बनाने के लिए क्लास हमारा एक कीवर्ड है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में भी, बट अभी आप यहाँ पे ये समझो आपको एक क्लास बनानी है अपने एरर की। आप जो भी एरर बनाना चाहते हो, जैसे अभी तक हमने देखा जीरो डिवीजन एरर आ रहा था, तो इस तरीके का अगर कुछ आप एरर बनाना चाहते हो तो आपको एक नाम देना होगा। अब यहाँ पे एरर नाम देने वाला हूं मैं एक नॉट अ इवन नंबर। ये हम एक्सेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्लास देना है, अपना एरर नेम देना है और यहाँ पे आपको इनहेरिट करना है एक्सेप्शन नाम की क्लास। अभी आप बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, अभी आप इतना समझो कि एक हमारी मेन क्लास है एक्सेप्शन नाम की, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ डिफाइन कर रहे हैं, तो जब भी कोई एक्सेप्शन डिफाइन होगा इसी के अंदर डिफाइन होगा। जैसे जीरो डिवीजन एरर है, इंपोर्ट एरर है या फिर टाइप एरर है, जितनी भी तरीके की एक्सेप्शन रेज होती है वो सारी इस एक्सेप्शन क्लास के अंदर डिफाइन है। तो हमें भी जो भी एक्सेप्शन बनाना होगा इस क्लास के अंदर बनाना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको इनहेरिट करना होगा। ये हमारा एक्सेप्शन बन गया है। अब बारी है इसे रेज करने की। यहाँ पे हमने n नाम का एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें वैल्यू है 14। इफ n हमारा ऑड है, ठीक है, इफ n मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन ये बताती है कि अगर हमारा n ऑड है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस एक्सेप्शन को रेज करने वाले हैं नॉट इवन नंबर, ठीक है। और इसके अंदर हमें देना होगा मैसेज, जो भी डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो, n is not a even number। अब अगर हमारा n इवन है तो उसे प्रिंट करा दो, प्रिंट n, और इसको हम रन करा के देखते हैं तो यू कैन सी 14 हमें डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। आउटपुट में 14 मिल रहा है। ये एक्सेप्शन रेज नहीं हो रही है, रीजन ये है कि ये हमारा इवन नंबर है। बट अगर हम इसको चेंज करते हैं n इक्वल्स टू 13 और फिर रन कराने का कोशिश करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये रेज हुआ है नॉट अ इवन नंबर, n इज नॉट अ इवन नंबर, जो भी हमने मैसेज दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक्सेप्शन रेज हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इस कस्टम एक्सेप्शन को अगर हैंडल करना है तो इसे हमें डालना होगा ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में। हमने इस लाइन ऑफ कोड को डाला है ट्राई में कि अगर इवन नंबर है तो प्रिंट कर दो, और अगर ये इवन नंबर नहीं है तो इस केस में क्या करो, आप नंबर को इवन बनाओ, एक नंबर जोड़ दो और उसे इवन बनाओ। हमें इतना तो पता चल गया कि 13 के केस में हमारा ये एक्सेप्शन रेज होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैच करने वाले हैं। कैच करने के लिए क्या करेंगे, एक्सेप्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ट्राई दिस, एंड अगर एक्सेप्शन रेज होता है विच वन, नॉट अ इवन नंबर एज लेट्स से एनी, तो आप क्या करो, इस n को इंक्रीज कर दो बाय 1 और फिर आप प्रिंट करा दो, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ रहा है कि लाइन ऑफ कोड हम क्यों लिख रहे हैं। इसको रन कराते हैं एंड नाउ यू कैन सी n इक्वल्स टू 13 है एंड आउटपुट इज 14। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्सेप्शन रेज हुआ, ठीक है, इस लाइन से। फिर हमने इस एक्सेप्शन को हैंडल किया और इस एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम क्या कर रहे हैं, n को इंक्रीज कर रहे हैं बाई 1, ठीक है। n को इंक्रीज कर दो बाई 3, तब भी हमारा इवन नंबर होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। अब आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है 16, क्योंकि 13 हमारा n है, इसमें 3 ऐड हो रहा है। 3 कहां से ऐड हो रहा है, इस लाइन से। तो यहां से आप रेज कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक्सेप्शन रेज कर सकते हो। अगर प्री डिफाइंड है तो ठीक है, प्री डिफाइंड नहीं है तो आप खुद के एक्सेप्शन बना सकते हो इस तरीके से। एंड हैंडल करने का तरीका, एक्सेप्ट के अंदर आपको वो एक्सेप्शन नेम देना होगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन एक्सेप्शन के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो ये भी हम एक एक करके सारे देखेंगे। अब वो कॉमन एक्सेप्शन कौन कौन से हैं और कितना फ्रीक्वेंट ये एक्सेप्शन रेज होते हैं, ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय, नमस्कार।